रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बंकू को देखते हैं जो दिग्विजय को बोलता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा यहाँ से, फिर आपको सुकून क्या सन्नाटा मिलेगा। दिग्विजय बोलता है तू जा यहाँ से। बंकू बोलता है अगर पत्थर पर ही सर मारना है तो सड़क कहाँ बुरी है। इधर दिग्विजय गुस्सा होकर अंदर की तरफ चला जाता है। अनु बोलती है बंकू तू पागल हो गया है क्या, तू सर से ऐसे बात क्यों कर रहा है और तू कहीं नहीं जाएगा। पंकु बोलता है आप यहीं रुको मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। अनु बोलती है तू कहीं नहीं जाएगा, देख मजबूर मैं हूँ तू नहीं, और ना ही तू दिग्विजय जी को मजबूर कर सकता है, तेरा और उनका अलग रिश्ता है। पंकु बोलता है दीदी ये कौन सा रिश्ता है जिसमें मैं उनकी चिंता में आधा होता जा रहा हूँ, लेकिन उनको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, उन्हें मेरी एक बात तो माननी चाहिए ना। अनु बोलती है वो बात अलग है तो उनसे बात करना, तो यहीं रुक कर उनसे बात कर, देख जब तुझे ज़रूरत थी तो उन्होंने तेरी मदद की थी। पंकु बोलता है दीदी आप मेरे कुछ नहीं लगते क्या। वंकू बोलता है दीदी अगर मैं उनको मजबूर नहीं कर रहा तो वो मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं, आपको या फिर उनको, किसी एक को चुनने के लिए। आप बताइए मुझे आप कहाँ पर जाएंगी। अनु बोलती है मैं कहाँ जाऊँगी। अनु काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जो घर में बैठा होता है। तभी उसके पास जया की एक ड्राइंग आउट कर आती है। दिग्विजय को जया की बातें याद आती है। वो बोल रही थी भूत अंकल आप बुरे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। दिग्विजय वहाँ से उठकर जा रहा होता है। तभी वो जयू की बोल दिखता है। इसके बाद उसको याद आता है कि उस दिन कैसे उसने बटरफ्लाई वाली फ्रॉक पहनी थी और सॉन्ग गा रही थी। इधर हम अनु को देखते हैं। वंकू बोलता है दीदी आप क्या सोच रही हो। अनु बोलती है कुछ नहीं। वंकू बोलता है दीदी मुझे एक बार सर से जाकर बात करने दो, शायद हो सकता है उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। अनु बोलती है नहीं। वंकू बोलता है अगर सर नहीं मारेंगे ना तो हम उन सर से बात करेंगे, वो सर के जिगरी हैं, सर को है ना गुस्से में अपनी कही हुई बात याद भी नहीं रहती। अनु बोलती है नहीं हम किसी से बात नहीं करेंगे। अनु बोलती है किसी और पर दबाव डलवाकर अपनी बात मनवाऊँ तो फिर मुझ में और पॉल में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। पॉल ने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया है, बाकी लोगों पर दबाव डालकर मुझे घर से निकलवा दिया, मुझे नौकरी से निकलवा दिया। मैं सर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अनु बोलती है तो शांति से यहाँ रहना और आराम से सर से बात करना। इधर अनु देखती है कि तुलसी का पौधा है। वो बोलती है सॉरी तुलसी मैया आपकी जगह फिर से बदलनी पड़ेगी, कुछ कुछ पौधे होते हैं जिनकी जड़ नहीं लग पाती। इधर अनु बोलती है जयू तू जाकर पौधे को लेकर आ जा। जयू तुलसी के पौधे के पास आती है। बोलती है कि हमेशा अनु माँ आपकी पूजा करती है, प्लीज़ आप कोई चमत्कार दिखा दो ना, आप भी यहीं पर रहो और हमें भी यहीं रहने दो। इधर अनु अपना सामान साइकिल पर रख रही होती है। जय सोच रही होती है कान्हा जी प्लीज़ कोई तो चमत्कार तो कर दीजिए, अनु माँ को तो डंडा भी लगा था। इधर बंको बोलता है दीदी आप रुकिए मैं कुछ पैसे लेकर आता हूँ। अनु बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तूने इतना बोल दिया है मेरे लिए वही काफ़ी है। अनु जयू को बोलती है जयू चल हमें जगह भी ढूंढनी है दूसरी। जय तुलसी का पौधा लेकर आ रही होती है। तभी उसका पैर फिसलने वाला होता है, वो गिरने वाली होती है, पर दिग्विजय उसको बचा लेता है। दिग्विजय तुलसी के पौधे को वापस रख देता है और बोलता है कि तुलसी जी का यहाँ से जाने का मन नहीं है, ये भी यही रहेंगी और आप ही यहाँ रह सकते हैं महीने के आखिरी तक। अनु ये सुनकर खुश हो जाती है, इमोशनल भी हो जाती है। जयू भी बहुत खुश होती है, वो अनुमा को गले लगा लेती है। आगे हम ख्याति को देखते हैं जो श्रीनाथ जी को धन्यवाद देती है कि माही बिल्कुल सही सलामत है। इधर अनिल भी बोल रहा होता है कि ये तो राही जीत करके उसको ढूंढने निकल गई, वरना पता नहीं हम उसको कहाँ ढूंढते। इधर गौतम अपना ड्रामा करता है। वो बोलता है पता नहीं मेरी पत्नी किसकी बातों में आकर घर छोड़कर चली गई, अब मिली है तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। कोई मेरी भी लाचारी को समझिए। अनिल को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि लाचार और तू हो ही नहीं सकता, लाचार तो वो है जो रात के अंधेरे में ही अपने ही घर को छोड़कर चली गई। मोरिबा बोलती है ये तो मुझे भी जानना है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था, अगर कोई परेशानी थी तो मुझसे आकर बात करती ना, ऐसी क्या परेशानी हो गई थी वो घर से ही बाहर चली गई। अनिल बोलता है उसने अपनी परेशानी आपको बताई थी लेकिन आपने उसकी परेशानी का साथ दिया, वो आपके पास क्यों ही आती, और आपको अभी भी ये चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, माही की चिंता नहीं है। मोरिबा बोलती है किसी को तो चिंता करनी होगी ना, तुम लोगों की आंखों पर तो अनुपमा जी के आदर्शों की पट्टी बंध गई है, अगर उन्हीं की तरह जीना है ना तो उनकी तरह घर बार छोड़कर निकल लो, दुनियादारी और समाज को मैं संभाल लूँगी। मोरिबा बोलती है मुझे पूरा यकीन है अनुपमा जी ने ही माही को भड़काया होगा कि ये जो चूड़ियाँ वगैरह है ना इन सबको तोड़ दो और घर से चली जा। ख्याति बोलती है वो यहाँ पर है भी नहीं। मोरिबा बोलती है तो जाओ उनको यहाँ बुला लाओ। मोरिबा बोलती है उनके मुंह पर भी मैं यही बात बोलूँगी, अनुपमा जी ने अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा सही दे रखी है, वरना माही ऐसा कदम नहीं उठाती। ख्याति बोलती है हाँ माही ऐसा कदम नहीं उठाती अगर उसके साथ उतना कुछ बुरा नहीं हुआ होता तो। मोरिबा बोलती है अगर उसकी मजबूरी थी ना तो वो घर पर किसी को बताती, ऐसे चौराहे पर जाकर घर परिवार का तमाशा नहीं बनाती। ख्याति बोलती है आपने माही की बात सुनी भी नहीं लेकिन फिर भी आपने उसी को गुनहगार बना दिया। कोई बात नहीं, आने दीजिए माही को, मैं उसको अपने गले लगाऊंगी और कोई उसका साथ दे ना दे लेकिन मैं माही का साथ जरूर दूंगी।
आगे हम दिग्विजय को देखते हैं, वो अपने रूम में बैठा होता है। तभी जयू उसके पास एक बॉल फेंकती है। दिग्विजय देखता है कि जयू गेट के पास है। वो जयू अंदर की तरफ आ जाती है। इसके बाद वो दिग्विजय को गले लगा लेती है। उसको बोलती है कि थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो, आप बेस्ट हो भूत अंकल। इसके बाद वो देखती है कि दिग्विजय अपनी बेटी की पिक्चर देख रहा था। वो बोलती है सॉरी, अगली बार मैं है ना आपसे पूछ कर आऊँगी, आप फिलहाल कुछ कर रहे थे ना। इसके बाद जयू वहाँ से चली जाती है। इधर दरवाजे के पास बंकू खड़ा होता है। पंकु बोलता है सर सॉरी, मैंने गुस्से में बोल दिया था कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन आपको पता है ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दिग्विजय बोलता है कि तुम जाओगे और अभी के अभी जाओगे, किचन में जाओगे और मेरे लिए फेटी हुई कॉफ़ी बनाओगे। पंकु बोलता है वो भी चीनी डालकर। दिग्विजय बोलता है हाँ। पंकु खुश हो जाता है और बोलता है कि सर मैं अभी जा रहा हूँ। इसके बाद वो बोलता है आई लव यू सर। इधर दिग्विजय भी स्माइल कर रहा होता है। आगे हम तोशु को देखते हैं। तोशु के पास गौतम का मैसेज आता है। वो बोल रहा होता है कि माही घर से चली गई है, अगर वो वहाँ पर आए ना तो उसको वापस कोठारी हाउस भेज देना। तोशु सोच रहा होता है कि मैं तो उसको वैसे भी इस घर में नहीं आने देने वाला। तभी तोशु देखता है कि माही यहीं पर है। बापूजी माही को समझाते हैं कि माही तू रो मत, वो गौतम तो है ही ऐसा इंसान। राही बोलती है वाह बापूजी, माही के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद माही का गौतम के साथ रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रेम भी बोलता है कि हाँ माही गौतम के साथ नहीं रह सकती। राही बताती है कि प्रेरणा ने बोला था माही मेरे साथ रह सकती है, बट माही वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पर उन दोनों की भी तो सेफ्टी नहीं होगी। गौतम वहाँ आ सकता है लेकिन गौतम यहाँ नहीं आ सकता। गौतम को पता है आप सब लोग यहीं पर हो। इधर माही हाथ जोड़कर सबको बोलती है सॉरी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। तोशु बोलता है राही तू तो समझदार है, माही को यहाँ पर क्यों लेकर आई है, पहले से ही अंश की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, अब माही की वजह से वो गौतम और मोटी बात दोनों हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। बाबूजी बोलते हैं तू चुप रह। इधर बा बोलती है कि भले ही इसने बोला है लेकिन बात तो सही है, पहले ही कोठारीज और साग के बीच काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। प्रार्थना के जाने के बाद अंश अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बा बोलती है माही तुझे उस घर के अंदर अपनी जगह बनानी होगी, तुझे अपने पति से लड़ना होगा। देख तू यहाँ आएगी ना तो मैं तुझे गले लगा लूंगी। अब तो यहाँ पर अनुपमा भी नहीं है लेकिन तू यहाँ रह नहीं सकती। आगे हम अनु को देखते हैं जो देखती है कि महीने के 15 दिन तो हो चुके हैं, 15 दिन और बचे हैं। वो सोचती है कि दिग्विजय जी ने 1 महीने रहने के लिए बोल दिया है, महीने के आखिरी तक मैं रह सकती हूँ, लेकिन मैं उनकी अच्छाई का फ़ायदा भी नहीं उठा सकती। मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ काम ढूंढना होगा। आगे हम फिर से साफ फैमिली का सीन देखते हैं। बाबूजी बोलते हैं लीला। पापा बोलती है कि मैं लीला हूँ, अनुपमा नहीं हूँ जो हमेशा ही दूसरों के लिए करती रहूँगी। मुझे खुद के लिए भी जीना है और वैसे भी दूसरों के लिए करने की कोई उम्र होती है, और इस माही ने तो हमेशा हमें ताने ही दिए हैं। इसके लिए सब ने कितना कुछ किया है लेकिन इसने हमेशा हम लोगों को कोसा है, हमारे साथ गलत किया है। बाबूजी बोलते हैं कि ये पहले गलत थी लेकिन अब इसके साथ बहुत गलत हो रहा है। बाप बोलती है कि देखो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाली, वैसे भी उस गौतम गांधी से डबल दुश्मनी नहीं करनी। राही बोलती है कि आपको करनी पड़ेगी। देखिए तोशु भाई और माही दोनों ही इस घर के बच्चे हैं, लेकिन तोशु भाई ने जितनी गलतियां की है ना उतनी तो शायद माही ने की भी नहीं है, और तोशु भाई आगे भी ऐसी गलती करेंगे तो क्या आप उनको घर से बाहर निकाल देंगी। तोशु बोलता है राही ये बातें बंद कर दे, वैसे भी बेटा और बेटी में फ़र्क होता है, बेटी के लिए ससुराल ही उसका घर होता है। राही बोलती है कि ये बात आपको तब याद क्यों नहीं आई जब परी घर छोड़कर यहाँ आ गई थी। राही बोलती है तोशु भाई एक बात बोलूँ क्या, अगर माही भी अपने डिवोर्स के लिए पैसे मांगेगी ना तो आप माही का साथ देंगे क्योंकि आप किसी के सगे नहीं हैं, सिर्फ पैसों के हैं। बाप बोलती है राही तेरी बात ये तो बिल्कुल ठीक है। तोशु बोलता है बापूजी आप ही इनको समझाइए। बापूजी बोलते हैं कि ठीक है, मेरा आखिरी फैसला यही है कि माही इस घर में रहेगी। तोशु बोलता है अगर गौतम इस घर में आया तो। बापूजी बोलते हैं जब गुंडे वो तुझसे पैसे मांगने के लिए चाकू और बाकी चीज़ें यहाँ लेकर आए थे तब तूने इस घर की चिंता की थी क्या, नहीं की ना। इधर तोशु बोलता है कि अंश तू ही इनको समझा। अंश बोलता है कि मैं अपनी बेटी की चिंता में अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ सकता, प्रांसी से ज़्यादा माही का हक है इस घर में और माही यहीं रहेगी। राही सोच रही होती है यहाँ जो होगा वो देखा जाएगा और उस गौतम को माही से दूर रखना ही होगा। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जिसके हाथ में दर्द हो रहा होता है। तभी यहाँ पर बंको आता है जो कॉफ़ी लेकर आता है और साथ में लेप भी लेकर आता है। बंको बताता है कॉफ़ी मैंने बनाई है और लेप अनुजी ने भेजा है। दिग्विजय बोलता है उनको कैसे पता चला। बंको बोलता है कि न्याय की लड़ाई में लगा हुआ दर्द हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन दर्द कैसा भी हो उसको संभाल कर नहीं रखते। बंको बताता है कि ये बात मैंने नहीं अनु दीदी ने बोली है। बंको कॉफ़ी और लेप रखकर वहाँ से चला जाता है। अनु और बंकू दोनों चुपके से देखते हैं कि दिग्विजय अपने हाथ पर लेप लगा रहा है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटी बा राही पर गुस्सा करती है, उसको बोलती है कि माही को वहाँ पर ले जाने का फैसला किससे पूछ कर लिया। राही बताती है कि माही से पूछ कर लिया क्योंकि माही इस घर में नहीं आना चाहती थी। मोटी बा बोलती है तुम माही को अपने मायके ले गई ताकि लीला बहन को हमारे बारे में चुगली करने का मौका मिल जाए। राही बोलती है मोटी बा वो माही का भी मायका है।
मोटिवा बोलती है कि राही तुम मुझसे ऐसे पलट जवाब ही मत करो। राही बोलती है कि आप मुझसे सवाल ही मत करो। इधर हम गौतम को देखते हैं कि वो बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राही। राही उसकी तरफ हाथ दिखाती है और बोलती है तुम चुप रहो। राही सबको बोलती है कि माही मुझे और प्रेम को किस हालत में मिली थी ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। ख्याति बोलती है मुझे तुम लोगों पर पूरा यकीन है बच्चों, तुमने जो किया होगा सही किया होगा। अनिल भी बोलता है कि तुम लोगों ने सही फैसला किया, माही उस घर में सेफ रहेगी। प्रेम बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि जिस हालत में हमें माही मिली थी ना, मन तो कर रहा था इस गौतम को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कभी कभी समय को देखकर जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। जिस दिन समय बदलेगा ना उस दिन गौतम गांधी तुझसे हर एक हिसाब लूंगा। गौतम अपना ड्रामा स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि मैं अभी जाकर माही को लेकर आता हूँ, थैंक गॉड वो बिल्कुल ठीक है। तभी राही सामने आ जाती है। वो बोलती है खबरदार, साहा हाउस तो जाने की बात दूर है, तुम माही को देख भी नहीं पाओगे। तुम अगर माही के आसपास जाने की कोशिश भी करोगे ना तो मुझे सामने पाओगे। मोटिवा बोलती है राही चार पैसे क्या कमाने लग गई, तू नौकरी का दोष जमा रही है। राही बोलती है कि मैंने ऐसा कब कहा है और मैं कोई दोष वोष नहीं जमा रही। मोटिवा बोलती है अब मेरी बात भी सुन लो, सब लोगों ने अपनी बात सुना दी है तो माही भले ही इस घर में आने के लिए मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए रोए कुछ भी करे, लेकिन वो इस घर में कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु जयू को स्कूल के लिए रेडी कर देती है। तभी वो लोग दिग्विजय की आवाज़ सुनते हैं। दिग्विजय बोलता है कि बंकू जल्दी से झाड़ू या फिर कोई डंडा लेकर आओ। अनु बोलती है कि बंकू कहाँ चला गया है। जयू बोलती है कि मुझे लगता है बंकू भैया सुबह सुबह डांट खाएंगे। जयू झाड़ू लेकर आती है और बोलती है कि अनुमा जाओ जल्दी से जाओ झाड़ू देकर आओ। अनु बोलती है बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पर रहने की परमिशन मिली है, अगर मैं वहाँ जाऊँगी ना तो फिर से दिग्विजय जी गुस्सा हो जाएंगे। इधर दिग्विजय बार बार बंकू को आवाज़ लगा रहा होता है। वो बोल रहा होता है बंकू जल्दी झाड़ू लेकर आ। जयू बोलती है ऐसे तो सर है ना, बंकू भैया को भी घर से निकाल देंगे, प्लीज़ अनुमा जल्दी जाओ। अनु सोच रही होती है बस कान्हा जी आप मेरा साथ देना। अनु दरवाजे के पास आती है और बोलती है कि सर बंकू बाहर गया है। दिग्विजय बोलता है आप बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जल्दी अंदर आइए। अनु बोलती है बट सर आपने मुझे अंदर आने के लिए मना किया है। दिग्विजय बोलता है मैं ही बोल रहा हूँ जल्दी अंदर आओ। जयू बोलती है अनुमा जाओ वरना सर गुस्सा करेंगे। अनु कैफे के अंदर की तरफ आ जाती है। इधर दिग्विजय सहमा वासा एक कोने में खड़ा होता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु दिग्विजय की हेल्प करती है। दिग्विजय कैफ़े के अंदर एक छिपकली देखता है, उसकी वजह से वो डर जाता है। अनु यहाँ पर उस छिपकली को भगा देती है। अनु दिग्विजय के पास आती है, उसको उसकी डायरी देती है और बोलती है कि सर ये जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन फिर भी ये जगह बहुत उदास है, आप एक बार इस जगह को मुस्कुराने का मौका तो दीजिए। अनु दिग्विजय को बोल रही होती है कि सर आप एक बार इस कैफ़े को फिर से स्टार्ट कर दीजिए। दिग्विजय बोलता है कि मैंने आपसे ये सब कुछ नहीं पूछा है, मैंने आपको जितना बोला है बस आप उतना ही काम कीजिए। इधर दिग्विजय गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम अनु को देखते हैं। वो सोचती है कि अब मैं क्या काम स्टार्ट करूँ। तभी यहाँ पर बंकू आता है। वो बोलता है कि दीदी आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अनु घर में खाना बनाना स्टार्ट कर लेती है। इससे पहले वो दिग्विजय से परमिशन लेती है पर दिग्विजय मना कर देता है, लेकिन फिर भी अनु और बंकू दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। वो दोनों खाना लेकर जा रहे होते हैं, तभी सामने दिग्विजय आ जाता है। दिग्विजय डॉक्टर के साथ होता है। वो गुस्सा करता है और बोलता है कि ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। दिग्विजय बोलता है अगर आपको ये सब कुछ करना था तो मुझसे पूछना था, और अगर आपने मुझसे पूछा और मैंने मना कर दिया तो फिर भी ये सब कुछ करने की क्या ही ज़रूरत थी। दिग्विजय गुस्सा करता है। अनु बोलती है सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं दूसरा मकान नहीं ढूंढ पाऊँगी। प्लीज़ सर आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। इधर डॉक्टर भी बोलता है कि दिग्विजय यार मान जाना, तो इन लोगों की मदद कर रहा है तो थोड़ी और मदद कर दे ताकि ये लोग जल्दी से यहाँ से चले जाएँ। वैसे भी तू यही चाहता है कि ये लोग चले जाएँ और ये चले भी जाएंगे, इनको बस अच्छे से काम कर लेने दे। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।